हेलो गाइस, तो आज हम सोलो लेवलिंग का 6th एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे 6th एपिसोड की शुरुआत डॉगसुक और उसके साथियों से होती है। फिर उसका एक साथी डॉगसुक से बोलता है, डॉगसुक हमें से इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं, हम उन्हें खुद भी तो मार सकते थे ना। फिर डॉगसुक उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि हम उन्हें खुद मारते तो काफी परेशानियां खड़ी हो सकती थी, इसीलिए हमने उन्हें खुद नहीं मारा। फिर वहां पे सी रैंक बॉस भी तो है जो कि उन्हें मार के खा जाएगा और जाकर के सो जाएगा। फिर हंटर एसोसिएशन वाले भी हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। हम रिपोर्ट में कह सकते हैं कि मॉन्स्टर को डिफीट करते हुए वो दोनों मारे गए। और बॉस के सोने के बाद हम उस तहखाने में वापस जाएंगे। फिर उनमें से एक हंटर बोलता है, हमने तो तहखाने का रास्ता बंद कर दिया है, फिर हम उधर कैसे जाएंगे? फिर डॉग्स उससे बताता है कि मैंने एक छोटा सा रास्ता वहां पर देखा था, हम उस रास्ते से वहां पर जा सकते हैं। फिर उनमें से एक और हंटर बोलता है, हमने जीनू और जिनबू को इस काम के लिए क्यों चुना? फिर डॉग्स उससे बताता है कि हमने जीनू को इस काम के लिए इसलिए चुना था क्योंकि तुम्हें पता है वो कितना महंगा कवच पहने हुए है, और जब मैं हंटर तलाश रहा था तो मैंने उसे देखा। वो काफी अमीर फैमिली से है और जो वो कवच पहने हैं उसकी कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है, जो कि उस बॉस के क्रिस्टल से भी कहीं ज्यादा है। और हमने जिनबू को इसलिए चुना क्योंकि वो अपने नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। फिर उनमें से एक हंटर बोलता है, यदि जिन्होंने उसे हरा दिया तो उसका रैंक डी है। फिर डोंगसुक वापस बोलता है, उस बॉस को हराना तो मेरे लिए भी नामुमकिन है, मेरा रैंक सी है। फिर जिनू और जिनबू से क्या हराएंगे, उन दोनों के लिए तो ये नामुमकिन है, वो दोनों उस बॉस के हाथों मारे जाएंगे। फिर हमें जिनबू और जिनू दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जिनो जिनबू को रोक रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम उसे नहीं हरा सकते क्योंकि उस बॉस का रैंक सी है, और एक सी रैंक बॉस को हराने के लिए एक हंटर का लेवल बी या सी होना ही चाहिए कम से कम, और तुम्हारा उस सी रैंक बॉस के सामने टिक पाना नामुमकिन है। फिर जिनको सोचने लग जाता है और बोलता है, जिनो सही कह रहा है, मेरा सी रैंक बॉस के सामने टिक पाना नामुमकिन है, लेकिन मैंने अपने डर का सामना किया है। मैंने उस वेनम वाले स्नेक को भी हराया है जिसका रैंक डी था, और वो एक डी रैंक बॉस था, और उस गोलम को भी जिसका रैंक डी या उससे नीचे था, और ये भी उन्हीं की तरह एक बॉस है जो कि सी रैंक का है, और मेरा करंट लेवल 18 है। मैं अभी भी इस बॉस से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर जिनबू उस बॉस पर हमला कर देता है और जिनो उसे देख करके शॉक हो जाता है। फिर हमें कार्बन हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और चीफ मैनेजर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर चीफ मैनेजर पूछ रहा होता है, और आपकी आज की मीटिंग कैसी रही? फिर प्रेसिडेंट उसे बताता है कि आज की मीटिंग काफी अच्छी रही। गवर्नमेंट हमसे एनर्जी रिलेटेड बातें कर रही थी, जिसमें वो चाह रही थी कि उन्हें और ज्यादा मानक स्टॉक चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और आज की डील काफी अच्छी रही। और फिर मिस्टर वो उससे वापस पूछता है, यदि सर आप इसके बाद बिजी ना हो तो हम एक मैच कर सकते हैं। फिर वो चीफ उससे वापस बोलता है कि मैं भला मैच के लिए कैसे मना कर सकता हूँ, मैं तो उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हमें जिनको दिखाया जाता है, वो उस बॉस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन उसके खंजर से उस बॉस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। फिर जिनको कहता है कि इसकी खाल तो बहुत ही ज्यादा सख्त है, इसे इस खंजर से भेद पाना तो नामुमकिन है, और वो फिर से उस बॉस पर लगातार हमले करने लग जाता है। और फिर जिनो जिनको की तरफ देखकर कहने लग जाता है, ये ई रैंकर नहीं हो सकता, इसने अपनी रैंक छुपाई है, ये एक फॉल्स रैंकर है, क्योंकि मैंने सुना है कुछ हंटर्स के पास मैजिक पावर्स होती है और वो अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर कर अपनी रैंक छुपाते हैं। जिनको ने भी ऐसा किया है, ये भी एक फॉल्स रैंकर है। और मैंने ये भी सुना है जो अपनी रैंक को छुपाते हैं वो ज्यादातर हंटर सन की होते हैं। फिर जिनो जिनबू से बहुत ज्यादा डरने लग जाता है और पीछे हटने लग जाता है। जिनबू उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है तुम 50% से ज्यादा थक चुके हो। फिर जिनको उस मॉन्स्टर की तरफ देख करके कहता है, इसे हराने के लिए इसके वीक पॉइंट पर हमला करना होगा, और वो कहता है कि मुझे मेरी स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। फिर वो हमला करने के लिए उस बॉस की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो बॉस उस पर एसिड अटैक कर देता है। फिर जिनको पीछे हट जाता है। फिर जिनको उसकी तरफ देख कर कहता है, ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इस तरीके से तो इसे हराना नामुमकिन हो जाएगा मेरे लिए। और फिर से वो अपनी एक और स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है, उस स्किल का नाम होता है फुट डैश, और उसका इस्तेमाल करते जिनको बहुत तेजी से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, और वो हमला उसके सिर पर करता है, लेकिन फिर से उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। फिर जिनको कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर बार बार हमला करूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। फिर जीरो जिनको की तरफ देखकर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा तेज है, मेरी सोच से कहीं अधिक ज्यादा तेज। फिर हमें जिनको दिखाया जाता है, वो अपनी स्पीड को लगातार बढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है और तेज और तेज। फिर अचानक से उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जब बॉस जिनको पर हमला करने वाला होता है तभी उसे फुल रिकवरी मिल जाती है, क्योंकि उसने अपना रिवॉर्ड आज का क्लेम नहीं किया होता है। और जिनको को फुल रिकवरी मिलने के बाद वो अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करके उस बॉस पर हमला कर देता है और सीधा उसके सिर पर वार करता है अपने खंजर से, और उसके सिर पर छेद कर देता है। फिर वो उस बॉस पर लगातार हमले करता जाता है एक के बाद एक, और वो बॉस मर जाता है। और जिनको उस बॉस को मारने के बाद कहता है, अच्छा रहा मैंने आज का अपना रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया,
अगर मैं आज का अपना रिवॉर्ड पहले क्लेम कर लेता तो पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता। और वो उस बॉस की तरफ जा करके उसके अंदर से एसेस स्टोन निकाल लेता है और जीनो उसकी तरफ देख करके सोचने लग जाता है ये पक्का एक फॉल्स रैंकर है, इसने अकेले ही उस बॉस को हरा दिया जिसे पूरी एक सी रैंक टीम मिलकर भी नहीं हरा पाती। ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर जिनबू उस एसेस स्टोन की तरफ देख कर कहता है इसकी कीमत कितनी होगी। और जीनो जिनबू से बोलता है सर आपको मेरी कोई मदद चाहिए, मैं आपके लिए ये सामान उठा सकता हूँ और माना स्टोन को खोदने के लिए मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। और फिर वो उसको एक बोतल ऑफर करता है और बोलता है सर आप पानी पीजिए। और जिनको उससे लेकर के पानी पीने लग जाता है और फिर जिनो माना स्टोन से खुदाई करने लग जाता है और जिनको बोलता है कि इसको क्या हो गया है, ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है। फिर वहां पे डॉन्सुक और उसकी टीम आ जाती है और वो बोलती है ये लोग अभी भी जिंदा है। और फिर सीन थोड़ी देर के लिए हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और चीफ मैनेजर की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर चीफ के ऊपर हमला कर देते हैं एक मुक्के से और वो दूर जाके गिरते हैं। फिर चीफ कहता है कि प्रेसिडेंट आपने बहुत अच्छा किया। फिर वो प्रेसिडेंट उससे बोलता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम्हें बहुत ज्यादा आराम करना चाहिए, तुम्हारे वार भी काफी अच्छे थे। फिर वो चीफ बोलता है कि प्रेसिडेंट आपके वार कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, मैं तो आपकी बराबरी करने की कभी सोच भी नहीं सकता। फिर वो प्रेसिडेंट उससे वापस बोलता है कि तुम्हें मेरी बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इस चीज की काफी आदत है बहुत पहले से। और डेंजर्स में काफी ज्यादा अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है क्योंकि हमें कभी भी कोई भी मिल सकता है जो हमारी जान के पीछे पड़ जाए और वो कोई भी हो सकता है क्योंकि कई बुरे लोग खुद का फायदा कराने के लिए दूसरों को खतरे में डालते हैं। फिर से हमें डंजन दिखाया जाता है। वहां पर डॉन्सुक की पार्टी से एक आदमी बोलता है कि बॉस तो मारा गया, इसे किसने मारा होगा। फिर डॉन्सुक कहता है कि ये जिनो ने ही उसे मारा होगा, तुम देख नहीं रहे वो कितने महंगे इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं, इस तरीके के इक्विपमेंट से तो कोई भी बॉस को मार सकता है। फिर डॉन्सुक जिनो से कहता है जिनो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तुम्हारे पापा है ना। फिर जिनो से कहता है कि है तो तुम्हारा उससे क्या मतलब है। फिर डॉन्सुक सोचने लग जाता है इसके पास जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा महंगे हैं, इन्हीं इक्विपमेंट्स की मदद से इसने बॉस को हराया हुआ, नहीं तो इस जैसे कि बस की बात नहीं कि सी रैंक बॉस को हरा सके। फिर वो जीनो से कहता है जीनो मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, अगर तुम हमारी बात मानो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, बस तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें जिनबू को मारना होगा क्योंकि जो कमजोर है उसे मर जाना चाहिए, उसे जीने का कोई हक नहीं है। फिर जिनो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर डॉन्सुक उससे वापस कहता है क्या तुम एक ई रैंक के कचरे से डर रहे हो, यदि तुम उसे नहीं मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर जिनो अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है जिनबू की तरफ और जिनबू के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। फिर डॉन्सुक जिनो से कहता है तुमने इसका साथ दिया है एक कचड़े का, अब हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, अब हम तुम्हें भी मार देंगे। फिर वो सभी लोग उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर जिनबू के पास एक मिशन आता है कि तुम्हें इन सभी को मारना होगा जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दी जाएगी। फिर जिनबू इसे देख करके बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है और उनमें से एक हंटर जिनबू पे एक बहुत बड़ा हमला कर देता है जिससे कि जिनबू बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हमें सिटी में एक लड़की दिखाई जाती है, वहां पर उसके कुछ फ्रेंड्स उसे बुलाते हैं जिन्हें हम यहाँ पर है और वो लोग एक कैफे में जाकर के बातें करने लग जाते हैं। और बाद में आई लड़की जीने से पूछती है जिन्हें तुम्हारी व्हाइट टाइगर गिल्ड कैसी चल रही है, तुम्हारा उसमें काम कैसा चल रहा है। और वो बोलती है कि मेरा काम बिल्कुल हमेशा की तरह चल रहा है, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारी गिल्ड में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, और फिर वो दोनों भी बोलती है ज्यादा कुछ खास नहीं, बिल्कुल हमेशा की तरह जैसे हमेशा चलता है। और फिर जीने उससे वापस पूछती है मिर्चा अपने काम में कैसी है, वो तुम्हें किस प्रकार की ट्रेनिंग दे रही है ए रैंक गेट में। फिर वो दोनों कहती हैं कि मिर्चा अपने काम में बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ए रैंक मैजिक बीस्ट को सिर्फ एक हमले में ही हरा दिया बिना कोई पसीना बहाए। और ये सब देख करके हम लोग शॉक्ड हो गए थे, लगता है वो एक अगली कैप्टन बनने वाली हैं। और फिर वो दोनों जीने से पूछते हैं जीने चुल भी तो कैप्टन बनना चाहते हैं ना। और जीनो से बोलती है हाँ वो बनना चाहता है लेकिन वो बहुत ज्यादा घमंडी है, उसे कैप्टन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और फिर से हमें डंजन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन्सुक जीनो से कह रहा होता है तुम में से एक तो मारा गया, अब तुम्हारी बारी। और जीनो से बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर हमें जिनबू दिखाया जाता है, वो खुद से कह रहा होता है भला मैं अपना ध्यान कैसे भटकने दे सकता हूँ, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, यहाँ पर जीने मरने की जंग चल रही है और मैं इन फालतू चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, भला मैं इतना घमंडी कैसे हो सकता हूँ। ये सिस्टम मुझे लोगों को मारने के लिए फोर्स कर रहा है और सिस्टम को मेरी जरूरत है, लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। फिर जिनबू खड़ा हो जाता है और वो लोग देख करके कहते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। और जीनो जिनबू की तरफ देख कर कहता है मुझे खुशी होगी तुम्हें कुछ नहीं हुआ जिनबू। और फिर जिनबू बोलता है कि सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं भी सिस्टम को इस्तेमाल करूंगा, तुम लोगों ने जो किया है तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा, तुम्हें अपने कर्म का फल भुगतना ही होगा। और जिनबू उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और फिर उनमें से एक हंटर बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर जिनबू से बोलता है यदि तुम दूसरों का शिकार करना चाहते हो तो तुम्हें खुद भी शिकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर उनमें से एक हंटर डॉन्सुक से कहता है ये मामला मुझे संभालने दो और वो जिनबू की तरफ बढ़ने लग जाता है।
फिर वो जिनबू के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, अब तुमने की है ना मर्दों वाली बात, तुमने सही कहा, जो कमजोर है उसे मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा रैंक तो ई है, तुम ये कैसे करोगे। और उसके इतना बोलते ही जिनबू अपना खंजर निकाल के सीधे उसका गला अलग कर देता है। और ये देख कर के वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डोंगसुक सोचने लग जाता है, भला ये उसे कैसे हरा सकता है, इसका रैंक तो ई है और जिसे इसने मारा उसका रैंक डी था। फिर जिनबू अपनी तरफ देख करके सोचने लग जाता है, मैंने किसी को मारा, मैं सिस्टम की बातों को मान रहा हूँ, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, मैंने किसी को मारा है और यदि मैं सिस्टम की बात नहीं मानता तो ये लोग मुझे मार देते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अब इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, और जब मैं एक को मार सकता हूँ तो इन सभी को भी मार सकता हूँ। फिर जिनबू उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लग जाता है और वो लोग भी जिनबू को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं और फिर जिनबू उन सभी को एक एक कर मारने लग जाता है और वो डोंगसुक के सारे साथियों को मार देता है। फिर डोंगसुक जिनबू से कहता है, तुमने अपनी एबिलिटीज को छुपाया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर जिनो कहता है कि इसी ने बॉस को हराया है। फिर डोंगसुक कहता है, इसने बॉस को हराया है और मेरे सारे कॉमरेड्स को भी इसने मार दिया है, इसने बॉस को हराने में और मेरे सभी कॉमरेड्स को मारने में काफ़ी अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल किया होगा, ये थकने वाला होगा और मेरा रैंक सी है उस बॉस के बराबर, और जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करता हूँ तो उस बॉस से कई अधिक ताकतवर बन जाता हूँ और मेरी पूरी बॉडी स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और फिर वो जिनबू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जिनबू भी उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पास जाते ही कहता है, कैप्टन तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और उस पर एक हमला करता है और उसे ज़मीन पर दे मारता है और फिर उससे कहता है, तुम मुझे नहीं हरा पाए, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि मैं लगातार लेवल अप कर रहा हूँ। और फिर डोंगसुक कहता है, भला ये कैसे हो सकता है, भला कोई ई रैंक वाला मुझे कैसे हरा सकता है, इसका रैंक ई नहीं हो सकता। और फिर वो जिनबू की तरफ देख कर कहता है कि जिनबू प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरे पास जो भी है वो तुम सब रख सकते हो, माना क्रिस्टल्स जेम्स तुम्हें जो चाहिए वो सब रख लो, और मैंने जितना तुमसे वादा किया था उससे तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। और फिर जिनबू उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे कितना पैसा दोगे, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी है और मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता। और फिर डोंगसुक उससे कहता है, भला तुम तहखाने में ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर जिनबू से बोलता है, तहखाने भला क्या होता है, कैसे होता है, किसी को भला क्या पता, तुम मरो या मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर डोंगसुक जिनबू को गाली देना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे भाई को नहीं जानते, और इतना बोलते ही जिनबू उसका गला काट के अलग कर देता है और जिनो ये सब देख करके शौक में चला जाता है और उसे उल्टी होने लग जाती है। और फिर जिनबू पे नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं कि आज का मिशन आपने कंप्लीट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर वो पूरा तहखाना गिरने लग जाता है और फिर जिनको कहता है कि बॉस के मरने के बाद तहखाना बंद होने लग जाता है। और फिर वो दोनों बाहर आके अपनी रिपोर्ट को एक लड़की के सामने पेश करते हैं जो कि हंटर एसोसिएशन में काम करती है। और फिर वो लड़की बोलती है कि सिर्फ 2 लोग बच करके आ पाए हैं, एक टी रैंक का हंटर और एक डी रैंक का हंटर, और बाकी सारे मारे गए। और फिर वो उन दोनों की तरफ देख कर कहती है, तुम मेरे से डी रैंक वाले ने उसे मारा है। और फिर वो जीनो की तरफ उंगली करके कहती है कि सच बताओ, तुम्हारे हाथ में तलवार थी ना, और ई रैंक वाला तुम्हारे पीछे था, इसका मतलब तुमने बॉस को मारा है। फिर जीनो मुस्कुराने लग जाता है और फिर वो लड़की कहती है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, आज के काम के लिए आपका शुक्रिया, अब आप जा सकते हो यहाँ से। और फिर जिनो जिनबू से कहने लग जाता है, सर रुकिए, आज के लिए आपका शुक्रिया। फिर जिनबू कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जिनो से वापस बोलता है कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या। और फिर जिनबू बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो छाता ले गई अपने साथ। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है और हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।